हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हमने पिछले 2 सेट्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें जनरल साइंस के अंदर हम फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। तो आज जो है हम उसी सीरीज़ में हमने अभी तक कितने सेट कर लिए, 2 सेट कवर कर लिए हैं, 1 और 2, ठीक है। और आज का हमारा जो सेट रहेगा वो सेट 3 रहेगा, और ये सभी एग्जाम्स के लिए आइदर फॉर स्टेट पीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आईसीएआर टेक्नीशियन, टीजीटी, पीजीटी और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं पुलिस के, रेलवे के, उन सभी में आपको इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासोनिक साउंड आर द साउंड विच है फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चलो पहले वो देख लेते हैं हम क्या होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हायर होती है 20 किलो हर्ट्स। 20 किलो हर्ट्स को आप क्या कह सकते हैं, 20,000 हर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्स, ठीक। बोथ आर द सेम वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अल्ट्रासोनिक साउंड जो वेव्स जो है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि भाई 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, जो ये टर्म है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, ठीक है। टू बी जो भी एक यूनिट में, मतलब जैसे ये आपका एक ये ले लीजिए, यहाँ से चालू हुई, ये ऊपर की तरफ गई, फिर ये नीचे गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर है। मतलब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है, इंस्टेंट टाइम और यूनिट टाइम में, ठीक, 1 सेकेंड में या 3 सेकेंड में, वट जो टाइम डिसाइडेड है टाइम इंटरवल का, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो ये मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी की बात। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। तो एक आती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव्स में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी की होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन होती है, क्या होती है, लेस देन, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। वो होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक। अब ये कहाँ देखने को मिलती है, जैसे आपका बड़ी बॉडीज में, जो लार्ज बॉडीज होती है, जैसे आपका अर्थक्वेक आया तो उस टाइम पर जो वेव्स मूव होंगी वो इंफ्रासोनिक होंगी। अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कभी, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें जो वेव्स या फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कहलाती हैं आपकी इंफ्रासोनिक। क्लियर। अब देखिए, इंफ्रासोनिक तो आपका ये हो गया। उसके बाद फिर जो ये तो ये होती है एक्चुअली, इनको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका ये लेस ऑडिबल होती है, ठीक है, लेसर देन ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज, ठीक है। ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑडिबल रेंज से कम होती है ना। तो अब देखिए, ऑडिबल रेंज की बात आई तो ऑडिबल रेंज क्या होती है हमारी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, हर्ट्ज तक। या फिर इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज भी आप लिखते हैं, ठीक। तो ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, ये ऑडिबल रेंज है, मतलब हम इस रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जितनी भी वेवलेंथ की जो भी फ्रीक्वेंसी की जो भी आपकी साउंड होंगी, साउंड वेव्स होंगी, उनको हम इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। इससे कम वाली को हम नहीं सुन सकते, जो कि आपकी होती है इंफ्रासोनिक, और इससे हाई वाली क्या होती है, अल्ट्रासोनिक। क्लियर। और ये हमारी ऑडिबल रेंज, कौन सी रेंज, ऑडिबल रेंज हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑडिबल अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है कौन सुन सकता है, ये जैसे आपका डॉग होते हैं, कैट्स होती हैं, ठीक, या आपका बैट होता है, चमगादड़ वगैरह, ठीक है। ये सब जो जानवर होते हैं, ये लोग क्या है, वो नॉर्मल साउंड नहीं सुनते, वो अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको वो फील करते हैं, उनको सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर, ये 3-4 चीज़ें हो गई। ये इंपॉर्टेंट रेंज है, आपको ध्यान रखनी है कि 20 से 20 टू 20,000 हर्ट्ज की ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसका, स्केलर क्वांटिटी का। अब देखिए, ये 2 चीज़ें आ गई, एक तो स्केलर हो गई, ठीक है,
स्केलर में क्या होता है कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। दूसरा टर्म होता है आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, क्लियर। अभी देखते हैं, हम समझ जाएंगे इसको कैसे होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह। तो देखिए अभी इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जो आपका स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो अगर जो इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका जैसे हो गया मास, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, टाइम, एनर्जी, ठीक है, पावर, ये सब क्या है आपकी, इनकी वैल्यूज है। मास कोई वैल्यू है, मतलब 20 kg का है, 20 ग्राम का है, कोई वॉल्यूम है मीटर क्यूब में समथिंग है, वो एक स्टेशनरी चीज़ है, उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है ना। तो सम वैल्यूज है बट उसकी डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरीके के जो भी आपके यूनिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब समथिंग ये वैल्यू भी है और ये भी बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। जैसे आपका होता है स्पीड, होता है स्पीड, वेलोसिटी, एसेलरेशन, ठीक है, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम। तो ये सब चीज़ें क्या है, जैसे आपका स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना। तो भाई देखिए ये कोई चीज़ है 10 मीटर पर सेकंड ऐसे हम लिखते हैं, तो 10 मीटर उसने ट्रेवल किया, ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर टाइम में, इतने टाइम में इतने ट्रैवल किया, मतलब एक मूवमेंट की बात कर रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, नॉर्थ में जा रहा होगा, ईस्ट में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है स्केलर का, तो देखिए आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन में वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो है आपकी एक्चुअली यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड एक्चुअली इसमें आएगा आपका स्केलर क्वांटिटी में। स्पीड, स्पीड तो आपने बता दी बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। स्पीड आपका जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि ये वैल्यू है बट कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन शो करने वाला यूनिट है वो आपका है वेलोसिटी, ठीक है, कि भाई इतने मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following properties of water can be used to explain the spherical shape of the raindrop? अच्छा, जो बारिश होती है आपकी, बूंद होती है, वो ऐसे स्पेशल स्फेरिकल शेप में क्यों होती है, ठीक है। तो इसके पीछे जो कारण है वो कौन है, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है आपका, लिक्विड ड्रॉप है, वो क्या करता है अपने सरफेस एरिया को क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज। सरफेस एरिया को जब वो मिनिमाइज करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्फेयर। मतलब आपका कोई भी ऐसा फ्लैट है तो उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो क्या, वो स्फेयर गोला बना दोगे उस चीज़ का, है ना। कोई फैली हुई चीज़ है तो उसको आप गोला बना दोगे तो क्या है, उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो वही फंडा होता है इसके साथ, रेन ड्रॉप के साथ। तो इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सरफेस टेंशन, ठीक है। जैसे आपका पानी के ऊपर, ऊपरी सतह पर क्या है, सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है आपका, घनत्व। घनत्व मतलब ये गाढ़ापन है ना। मतलब जैसे आपका ऑयल वगैरह होता है, ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। मतलब जो तरल, जितना ज़्यादा तरल होगा, जितना ज़्यादा उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी होगी, कितनी आसानी से वो एक प्लेस से ज़्यादा दूसरी प्लेस पर मूव कर जा रहा है, कितनी आसानी इजीली, उतनी उसकी कम विस्कोसिटी होगी। और जितनी उसको मेहनत लग रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में किसी भी लिक्विड को, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी विस्कोसिटी हाई है, जैसे ना। जैसे ग्रीस हो गया आपका, इंजन ऑयल हो गया, फैट हो गया, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, इनकी विस्कोसिटी हाई होती है। वाटर है आपका, ठीक है, ये सब क्या है, इसकी विस्कोसिटी कम देखने को मिलती है। फिर ये है प्रेशर आपका। प्रेशर जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ ये डेफिनेटली आपने छोटी क्लासेस में 9th 10th में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो एट क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कहाँ पर, करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस। मतलब देखिए कोई वायर है आपके, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। देखिए वायर है तो डेफिनेटली क्या है, रेजिस्टेंस तो होगा ही, है ना। तो वो जो रेजिस्टेंस के साथ में क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है। जिसे पोटेंशियल डिफरेंस को डोनेट कहते हैं V से। तो अगर जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। आई तो आपका करंट था, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, ओम्स लॉ का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये वाला है आपका, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इन ऑप्शंस में से क्या यूज़ किया जाता है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला यूनिट यूज़ की जाती है और टेस्ला जो है वो किसके बराबर होती है? 104 गॉस के। 104 ये एक कन्वर्जन है, ध्यान रखिएगा। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 104 गॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर देखिए यहाँ पे है प्रेशर इक्वल्स टू, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर P डिनोट करते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो कहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और आपका प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल, जिसे डिनोट करते हैं PA से। और यहाँ पर एक कन्वर्जन का फॉर्मूला याद रखिए, मतलब एक वैल्यू याद रखिए, 1 बार इक्वल्स टू, ये भी प्रेशर का यूनिट है, सॉरी 1 बार इक्वल्स टू 1 लाख पास्कल। ठीक है, 1 बार जो है वो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एटम दैट कैन नाइदर गेन नॉर लूज इज, सॉरी सिस नहीं है, इज सेड टू बी, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कोई एटम जो है वो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, अब इस चीज़ को जानने से पहले हम जो मेटल होता है, दो चीज़ें जान लेते हैं। मेटल, ठीक, तो मेटल जो होता है आपका, मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या, कौन सा चार्ज शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज। जब लूज करेगा तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। जैसे कि आपका सोडियम है, तो सोडियम जो है अपना अभी तो स्टेबल कंडीशन में, जब ये लूज कर रहा है इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या है? कमी हो गई। ठीक है, ये जब कमी होती है तो क्या होता है? प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, और प्लस इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया इसके बाहर, ये इधर आ जाएगा तो Na बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है बेसिकली कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज बनाएगा अपने साथ। और दूसरा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है वो, उसकी क्या टेंडेंसी होती है? इसकी टेंडेंसी होती है कि वो गेन करे, उसको मिल जाए क्या? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको मिल जाए। अब जैसे, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसको कौन से चार्ज मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। अब जैसे आपका ये होता है ना क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला, इसके साथ ऐड हो गया है ना, तो ऐड होने से क्या बन गया है? Cl माइनस। ठीक है, इस तरीके का ये फॉर्मेशन कर देता है, नेगेटिव चार्ज आपका लगा देता है। ठीक है, ये दोनों की टेंडेंसी है, मतलब नॉन मेटल्स जो है आपका गेन करेंगे और मेटल्स जो है वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि ना ही कोई जीत लॉस करे ना ही गेन करे, तो भैया ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों होंगे नहीं, एटमॉस्फेरिक कोई ऑप्शन बनता नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इनर्ट। ठीक है, अब इनर्ट क्या होता है? ये होता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस किस पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप आपका 18 है, ग्रुप 18, उसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो क्या हैं? आपके इनर्ट गैसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस जो है वो, उनकी टेंडेंसी होती है कि ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना ही वो गेन करेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया इनर्ट गैसेस। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन CNG? अब CNG क्या होता है भैया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, तो इसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, मीथेन मेनली इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और CNG जो है एक तरीके की क्लियर गैस है। क्लियर मतलब इसका कोई वो नहीं है कि कलर कोई शो कर रहा होगा, ब्लूइश है, रेडिश है, ब्राउनिश है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कलर होता है और ऑर्डरलेस है। ठीक है, और नॉन कोरेसिव है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, उसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं आती, और क्या है आपका वो है नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव मतलब इसके अंदर जंग वगैरह लगने का कोई चांस या लफड़ा नहीं है आपका। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। अब देखिए टंगस्टन जो है, ये टंगस्टन क्या होता है? ये वही टंगस्टन है जो आपका जो बल्ब होता है ना, फिलामेंट बल्ब, बल्ब जो यूज़ करते थे 100 वाट के हम लोग, है ना, तो उसके अंदर जो फिलामेंट लग बनता है वो किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। ठीक है, ये वही वाला टंगस्टन है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सारा डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और टंगस्टन को डिनोट किया था, इसका जो सिंबल होता है वो होता है W। ठीक है, और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो होता है, सॉरी 74। ठीक है, और टंगस्टन एलिमेंट जो होता है एक्चुअली क्या होता है ना, इसके ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट, फिलामेंट के अंदर, इसको जो फिलामेंट में हम यूज़ करते हैं, इसका क्या है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गर्म होने का जो पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट या के लिए पिघलना जब चालू होगा, तो वो टाइम क्या है? बहुत ज़्यादा। देखिए 3400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये मेल्ट होना चालू करता है, ये पर्टिकुलर मैटर।
मटेरियल, ठीक है, इसीलिए इसको बल्ब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है, वो होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, एप्पल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और होता है डी ऑक्सी नहीं, सॉरी डी ऑक्सी नहीं, डिकार्बोक्सिलिक एसिड, डिकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक, सॉरी डी नहीं है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिड। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ग्रेप्स के अंदर, ठीक है, आपका जो वाइन होती है, शराब, ठीक है, उसके अंदर। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, डाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और मैलिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, एप्पल के अंदर। और मैलिक एसिड की वजह से जो फ्रूट है आपका, जो फल है, वो क्या देखता है, टेस्टेबल, टेस्ट, उसके अंदर टेस्ट आता है इस एसिड की वजह से, ठीक है। और जो आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलता है कहाँ, आंत में। आंत मतलब चींटियाँ, जो चींटियाँ आपको जिससे काटती है ना, जब कभी मोस्टली सभी को काटी होगी कभी ना कभी तो लाइफ में। तो जब चींटी काटती है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि चींटियाँ जो है फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में पिनअप कर देती हैं, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो पर्टिकुलर एरिया आपका सूज जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड, नॉट इन, इट्स हटा दीजिए, ठीक है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, मतलब उस पदार्थ का नाम क्या है जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो वो होता है आपका कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट। ये क्या होता है, प्रोमोटर होता है बेसिकली, ठीक है, प्रोमोटर, प्रोमोटर या एक्सेलरेटर जो भी कह लीजिए, धक्का मार के आगे बढ़ा देता है ना। तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग आर के ऊपर एन इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, जैसे आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। और इस रिएक्शन में आयरन, आयरन को एज अ यूज किया जाता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, क्लियर। तो देखिए अभी ये दोनों मिले, अभी इसके रिएक्शन को फास्ट करना है तो क्या डाल दिया गया इसमें, आयरन, आयरन कंटेंट डाल दिया गया, तो उससे क्या हो गया, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और ये जल्दी बनेगा अमोनिया आपका, क्लियर। अब ये क्या बेसिकली दो दो तीन इस तरीके से, ये वैलेंसी है बेसिकली, है ना, वैलेंसी है, ठीक है। इसमें एक्चुअली ये नहीं होगा, दो नहीं होगा, सिंपल नाइट्रोजन होगा, ठीक है, सिंपल नाइट्रोजन, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 2 3 6, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन के साथ 2 नहीं लगेगा, सिंपल N2 होगा ये। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब उस टिश्यू का नाम बताना है आपको कि जो प्लांट में, पेड़ पौधों में एक पॉइंट से लेके फूड को, खाने को बाकी पार्ट्स में इस तरीके से मूव ऑन करता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फोलियम, फोलियम, ठीक है, फ्लोयम या फोलियम आप जो भी बोले ऐसे प्रोनाउंस करें, फोलियम, ठीक है। तो वो होता है आपका फोलियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होती है, बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं ये, ठीक है, जिसके थ्रू जो खाना प्रिपेयर किया जाता है लीव्स पर, ठीक है, लीव्स पर जो खाना प्रिपेयर किया गया उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स, मतलब ये आपका ट्री है, ठीक है, तो ये पत्तियां हैं उसकी, ठीक है, ये पत्तियां हैं, इस तरीके से रफली बना दिया मैंने। तो यहाँ पर मान लीजिए फूड प्रिपेयर किया गया हो, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज होती है, यहाँ पर जो फूड प्रिपेयर किया गया प्लांट के द्वारा, उसको डिफरेंट पार्ट, मतलब इस पार्ट इस पार्ट इस पार्ट सभी तरफ उसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है फोलियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 तरीके के फोलियम देखने को मिलते हैं, और जिसमें आपका एक होता है सीन ट्यूब, कंपेनियन सेल और फोलियम पैरेन्काइमा और फोलियम फाइबर, ठीक है। कौन कौन से 4 होते हैं, सीन 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 ट्यूब, SINE, ठीक है, सीन ट्यूब, और कंपेनियन सेल, फोलियम पैरेन्काइमा और फोलियम फाइबर, ठीक है। ये 4 टाइप के फोलियम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया फोलियम, जो आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर वन पार्ट टू अनदर पार्ट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिप्पोपोटामस। अब देखिए जो हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, ठीक है, तो हिप्पोपोटामस का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है हिप्पोपोटामस एम्फीबियस, एम्फीबियस, हिप्पोपोटामस एम्फीबियस इज द करेक्ट आंसर, आपका हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलता है मोस्टली, आपको
सब सहारा अफ्रीकन रेंज में, सब सहारा अफ्रीकन रेंज में आपको ये देखने को पाया जाता है। ठीक है, और ये जो हिपोपोटामस की प्रजाति, मतलब जो हिपोपोटामस होता है बेसिकली, ये क्या होता है आपका, हार्बीवोरस भी होता है, मतलब घास फूस भी खाता है, ओमनीवोरस भी होता है आपका। ठीक है, मतलब किसी छोटे जानवरों को भी खा सकता है। ठीक है, और ये सेमी एक्वेटिक मैमल है। क्या ये सेमी एक्वेटिक मैमल है। ठीक है, मतलब इंसान, मतलब मैमल कैटेगरी का है। तो सेमी एक्वेटिक मतलब ये आधा पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका क्रोकोडाइल होता है, ये भी आपका सेमी एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, और जो आपका ये है पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस जो है साइंटिफिक नेम है किसका, टाइगर का, टाइगर का साइंटिफिक नेम है आपका पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, अभी हमने वर्ड की बात करी थी मैमल। ठीक है, मैमल, तो मैमल्स जो है, मैमल्स का क्लासिफिकेशन होता है उनकी वर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो अपने बच्चे को, चाइल्ड को जो है मिल्क की फीडिंग कराती है। तो इस तरीके के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स के अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन किसने खोजी थी, वो खोजी थी जोनस साल्क ने, जोनस साल्क। और ये कब खोजी गई थी, 1955 के अंदर। ठीक है, पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर कौन है, जिन्होंने पास्चुराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, मतलब जो बॉइलिंग ऑफ वाटर करते हैं, फिर सडन कूलिंग करते हैं, फिर उसको कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट था, फिर एक्चुअली डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क के लिए जो बात करी लुइस पास्चर ने करी, उस मेथड को कहते हैं पास्चुराइजेशन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर फैट, कनेक्टिव टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है वो कौन सा होता है, एडिपोज। एडिपोज ऐसा टिश्यू है जो फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और ये लूजन कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जो सेल ऑफ द टिश्यू, जो जो एडिपोज टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं जो, उन्हें कहते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स के अंदर क्या स्टोर होता है, फैट, फैट स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ये फैट स्टोर होता है एडिपोज में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल और एडिपोसाइट, फैट सेल और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है आपका। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विच विटामिन फ्रॉम सनलाइट, जो सन है हमारा, सन से हमें कौन सी विटामिन मिलती है भैया, विटामिन डी मिलती है। कौन सी, विटामिन डी हमें जो है ये सन से मिलती है। और सन से जो है ये हमें, जो सन से हमारी एक रेज आती है जिसे कहते हैं यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी रेज, वो क्या होती है आपके बॉडी के लिए, मतलब अच्छी रहती है, हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होती है यूवी बी रेज। ठीक है, अब चलिए ये तो विटामिन बी डी की बात होगी, तो विटामिन डी ये हो गया आपका। ठीक है, आपका सनलाइट से मिलता है। विटामिन ए जो है आपका, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अंधेरा हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता, ब्लाइंडनेस आपको हो जाती है। और विटामिन बी की वजह से, बी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी, बी है बेरी बेरी, नाम रखिए सेम सेम। ठीक है, एक जैसा है, विटामिन बी बेरी बेरी डिसीज। और विटामिन सी से आपको क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी मतलब जो आपका दांतों में, मसूड़े में थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, गम्स निकलने लगते हैं, ब्लीडिंग्स होती है, तो उस तरीके की जो बीमारी होती है। ठीक है, और जो विटामिन डी है, इससे क्या होता है, रिकेट, रिकेट नाम की बीमारी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ए बी सी डी, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है वो जरूर ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा देखने को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। देखिए एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ आपका कई सारे वर्जन आते हैं इसके। ठीक है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राउटर जो है, राउटर बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक तरीके का वाईफाई कनेक्टर होता है ना, जो आपके घरों में, ऑफिस में एक लैन कनेक्शन आता है इंटरनेट का, फिर उसको थ्रू राउटर आप उसको वाईफाई में कनेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये इंटरनेट को कनेक्ट करने का एक मीडियम है राउटर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉइड ओएस एंड विंडोज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉट, जो पूछा था, तो वो क्या है आपका, राउटर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द इंटरनेट मस्ट हैव, देखिए एक कंप्यूटर को दूसरे कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, एलईडी डिस्प्ले नॉट टू मच एसेंशियल, टर्शरी मेमोरी इज नॉट एसेंशियल, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आईपी, आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट
प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका एक तरीके का यूनिक आईडी होता है जिसको यूज़ करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको ये आईपी एड्रेस एसेंशियल होता है, मस्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं लिनक्स। लिनक्स क्या है आपका? लिनक्स भी एक क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे विंडोज़ हो गया आपका, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, फिर आईओएस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स भी एक क्या है? सिस्टम, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन एम एस वर्ड? चेंज केस, देखिए एक्चुअली आपका जब एम एस वर्ड आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आता है आपका एक ऑप्शन होता है, इस तरीके से लिखा होता है कि कैपिटल ए और छोटा ए, इस तरीके से एक सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, अपर केस, लोअर केस, ऑल द वर्ड्स इन अपर केस और फर्स्ट वर्ड इन अपर केस, इस तरीके से कई सारी चीज़ें ऑप्शन में देखने को मिलती हैं। तो कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, तो अपर केस रहता है, उसमें लोअर केस रहता है आपका, टोगल केस, टोगल केस भी आपको उस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पास्कल केस क्या है? पास्कल केस कोई भी ऐसा नहीं है ऑप्शन जो आपको यहाँ देखने को मिले। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पास्कल केस। क्लियर? तो ये थे आपके आज के जो हमारा सेट कौन सा था, जनरल साइंस का सेट 3 था। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। तो आई होप सो आपको सारी वीडियोस क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे। अगर जो कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।